नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 पे चर्चा करेंगे। हमारा विषय है समाजशास्त्र। पिछले एक साल से आप इसके लिए मेहनत कर रहे थे और ये कल हो चुका है, तो इसका जो अनुभव है वो मिला जुला रहा। दोपहर से पहले 9 से 12 बजे तक आपको लगा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन जब सेकंड पेपर हुआ तो ये महसूस हुआ कि हाँ, हम दौड़ में बने हुए हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स अगर अपने आए तो हम दौड़ पे बने रह सकते हैं, और पेपर का भी हम डिस्कस करेंगे और आंसर की पे भी मैं चर्चा करूँगा। तो पहले मैं एक आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम जब कट ऑफ की बात करते हैं, मैं कह रहा था कि दौड़ में बने रहेंगे, तो मेरा तात्पर्य कि कितने मार्क्स अगर अपने बन रहे हैं तो हम दौड़ में है, हमारा इंटरव्यू कॉल होगा या फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उससे पहले थोड़ी सी तुलना करनी जरूरी है, और साथ में पेपर का किस प्रकार से लेवल था, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैंने 2014 का एग्ज़ाम दिया था, खुद ने दिया, सेकंड रैंक आई, पेपर में हाईएस्ट नंबर रहे। 2022 में मैंने देखा कि लेवल लगभग वही था, लेकिन अब की बार लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले स्टैंडर्ड था पेपर्स का, पहले और दूसरे पेपर के सब्जेक्ट का, लेकिन अब की बार वो स्टैंडर्ड कहीं कम और ज़्यादा हुआ है, अप और डाउन हुआ है। तो हम एक नज़र पहले के जो हमारी कट ऑफ रही है उस पर डाल लेते हैं, फिर पेपर पे डिस्कस करते हैं, और फिर हम मूल्यांकन कर पाएंगे कि अब की बार कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो 2014 की बात करें तो मैं पहले इंटरव्यू कॉल के लिए बात कर लूं, क्योंकि ज़्यादातर पर्सन यही थे कि इंटरव्यू कॉल, क्योंकि हमारी पहली सीडी तो इंटरव्यू कॉल है, सेकंड सीडी हमारी फाइनल सिलेक्शन है। तो 2014 का आप देखोगे दोनों अच्छे पेपर थे। अच्छे का मतलब ये है कि जब ये हुआ था तो पहला पेपर इजी था, सेकंड पेपर हार्ड था, और ऐसी उम्मीद हम अब की बार कर रहे थे कि पहला पेपर इजी होगा और दूसरा पेपर मुश्किल होगा। तो 2022 में भी ऐसा ही था, पहला पेपर इजी था, सेकंड पेपर बहुत टफ था, क्योंकि मॉडर्न थिंकर्स थे और रिसर्च जो हमारी कमजोरी रहती है वो था। लेकिन अब की बार उल्टा हुआ है। तो पहले उस पर डाल लेते नज़र कि जब ये दोनों का लेवल लगभग एक जैसा था, दोनों का स्टैंडर्ड एक जैसा था। मैंने पिछली बार भी जब ये क्लास बनाई थी एग्ज़ाम के एक दिन बाद में, तब मैंने कहा था कि लगभग यही मेरिट जाएगी, कोई ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेम है, पोस्टें सेम है, पोस्ट भी इफेक्ट डालती है। तो ये 97.5 था और ये 96.5, 1 नंबर का फ़र्क आया था। और उस समय EWS नहीं था, लेकिन OBC थी। OBC और जनरल की कट ऑफ में कोई अंतर नहीं था, दोनों एग्जाम के अंदर, दोनों में भी कोई अंतर नहीं था। SC के अंदर देखें तो लगभग 6 नंबर माइनस चली गई थी, और ST की ज़्यादा रही थी, ST की 2 नंबर ज़्यादा रही थी। 2022 की बात करें हम तो ये 8 नंबर का फर्क आया था, यहाँ पे 2 नंबर का फर्क आया था, 8 नंबर का और 2 नंबर का फर्क आया था। जब लगभग पोस्टें थी वो 40 के लगभग पोस्टें थी, लेकिन अब की बार जो हमारे पद हैं समाजशास्त्र के वो दोगुने हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये जो डबल पद है, तो ये इस पे मेरिट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। फिर अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें तो फाइनल मेरिट 136 गई थी जनरल की 2014 के अंदर, और 22 के अंदर 136 गई थी। EWS उस समय नहीं था, बाद में लागू किया था, तो 130 गई थी। तो EWS और OBC की लगभग बराबर रहती है, मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं था ज़्यादा, 2 नंबर का है, पर उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते। OBC 129 और 128, और SC 115 से 118 चली गई थी, और ये 119 से 106 पर आ गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। तो ये जो अंतर है ये अब की बार बढ़ जाएगा, अब की बार ये अंतर
बढ़ जाएगा। अब हम एक नज़र हम एग्ज़ाम जो हुआ था, हमारा पेपर्स हुए थे, उन पे डाल लेते हैं कि पेपर्स है वो कैसे हुए थे। फिर हम फाइनल मेरिट पे चर्चा कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ अपनी रह सकती है। अगर हम पहले पेपर जो हमारा जनरल नॉलेज का पेपर था, सामान्य ज्ञान का पेपर था, राजस्थान जीके का पेपर था, उस पर बात करें तो पहला जो 2014 का हुआ था तो वो थोड़ा सा इजी था, लगभग 22-23 एवरेज बन रहा था। सेकंड पेपर हुआ तो वो थोड़ा टफ था, लगभग 17-18 एवरेज आ रहा था। और अब की बार जो हुआ है 2024 के अंदर, उसमें हमारा लगभग 20 से 22 एवरेज है। 20 से 24-25 मान ले, 131 तक भी मार्क्स बने हैं, 131 तक भी नंबर आए हैं। वो एक आध के हैं, 125 से प्लस गए हैं कैंडिडेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर है 120 नहीं, 20-25 थे। तो 20 और 25 के बीच में, 131 नहीं 31 की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो 20 से 25 है। तो अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप 31 या 30 के लगभग हो तो आपको 5-6 नंबर का बेनिफिट है, और अगर आप 20 से माइनस हो तो आपको 5-6 नंबर का लॉस है। ये बात हमें लेके चलनी पड़ेगी। दूसरा है जो हमारा अब की बार जो सब्जेक्ट का पहला और दूसरा पेपर हुआ है, तो पहला पेपर उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, बहुत टफ पेपर आया है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। अमर्त्य सेन की पुस्तकों के नाम पूछ लिए कि कौन सी नहीं है। अब ये तो सिलेबस में तो था नहीं, कहाँ से करेंगे अपने, अगर दे देते तो उनको कर लेते, वो भी अपने सही हो जाते। और ऐसे भी और बहुत सारे क्वेश्चन हुए, लेकिन फिर भी मैंने जब देखा तो लगभग 1/3 ऐसे पर्सन थे, यानी 150 में से 50% ऐसे थे जिसने जो समाजशास्त्र का अच्छा नॉलेज रखता है, थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा नॉलेज रखता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है वो 50 प्लस करेगा, उसका स्कोर 50 प्लस आएगा, उसके 50 से ज़्यादा सही होंगे, 50 तो हो ही जाएंगे। 25 नंबर 75 का था तो 25 नंबर है। पहले हमने माना 20 नंबर एवरेज माना है, 20-22 मान लो, और 25 ही हो गया। जो हमारा सब्जेक्ट का सेकंड पेपर था वो इजी था, मैं मान के चलता हूं कि लगभग 1/3 50% पेपर तो सभी हल कर सकते थे। जो अच्छी, जिसकी ठीक ठाक तैयारी है, वो 50% हल कर सकता था। तो 50 मतलब है, 50% का मतलब है कि 37 नंबर, 37.5 नंबर। तो ये जिसने ठीक ठाक तैयारी है वो ये कर सकता है। और कट ऑफ इन्हीं में से, क्योंकि 80 पोस्टें हैं, 3 या 4 गुना बुलाएंगे तो लगभग 250-300 लोगों को बुलाएंगे। और जो तैयारी करने वाले हैं, जो आपका फाइट है, मैंने पहले भी कहा था कि 350 से 400 लोगों के बीच में ही है, इससे ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं है। तो जो एवरेज हैं उनका ये स्कोर आएगा, तो 20, 25, 45 प्लस 37.5, तो लगभग 82.5 अंक, 82.5 अंक स्कोर है। उसको इंटरव्यू कॉल होगा, उसको इंटरव्यू कॉल होगा। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं, सामान्य कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कि 2-3 कम हो जाए, ज़्यादा चला जाए, क्योंकि और उससे पहले मैंने एक दिन पहले भी वीडियो बनाया था एग्जाम से पहले, शायद आपने देखा या नहीं देखा। मैंने कहा था कि अगर आपको बहुत हार्ड लेवल आता है, मैं सेकंड पेपर की ऐसी उम्मीद कर रहा था कि पेपर बहुत मुश्किल आएगा, बहुत मुश्किल आएगा, तब मैंने कहा था कि आप 60 से 65% हल करना, इससे ज़्यादा मत जाना। ज़्यादा करो तो 70% पेपर कर लेना, इससे ज़्यादा मत जाना। तो यानी 70% का मतलब हो गया कि 70 और 35 105
अगर आपको थोड़ा और लगे कि हाँ कर सकते हैं, तो मान लेते हैं 115-20, जिसने 115 से 20 से ज़्यादा प्रश्न हल किए हैं, या 110 से 120 तक आपको हल करने थे पहले पेपर के अंदर, तो जिसने इस एवरेज में किए हैं वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जिसने 120 से ज़्यादा किए हैं वो निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, क्योंकि अभी तक आंसर की नहीं आए और हम थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा स्कोर हो सकता है अच्छा हो जाए। ठीक है, लेकिन 120 से 110, 105, अच्छा 125 भी चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए थे। पहले दिन मैंने ये बताया था। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर इजी था। अगर आपने 140 तक भी किए हैं तो भी सही है, 135, 140 किए हैं तो आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। कम किए हैं तो दिक्कत है, ज़्यादा किए हैं तो भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि 150 ही तो पर्सन है। तो ये हमारे पेपर का था। तो अब ये मेरिट क्या जा सकती है, ये जो हमारी मेरिट है ये क्या जा सकती है, इंटरव्यू कॉल किस नंबर वाले को हो सकता है। फिर हम फाइनल मेरिट रहेगी उस पे अनुमान लगाएंगे, क्योंकि ये अनुमान ही है, ये एक परिकल्पना है, ये एक हाइपोथेसिस है जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन हाइपोथेसिस है वो लगभग सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। साइलेंट कर दो। तो ये जो है पोस्ट एंड डबल है। पेपर का थोड़ा सा देखो दुख होता है, अगर दोनों पेपर स्टैंडर्ड के होते तो बहुत अच्छा होता। पहला पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया, जिसने बहुत कम पढ़ा वो भी उतना ही कर पाया, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा वो भी उतना ही कर पाया। और सेकंड पेपर के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जिसने थोड़ी तैयारी कम रही और जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी की, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में विशेष अंतर नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो लगभग जिसने लेवल का पेपर किया, जो हमने डिस्कस की कि 82.5 या 82 अंक जिसके हैं, 82 या 83 अंक है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उनको इंटरव्यू कॉल होगा जनरल के अंदर, उनको इंटरव्यू कॉल होगा जनरल के अंदर। वैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इंटरव्यू कॉल के समय दोनों में कोई अंतर नहीं है, जनरल के समान ही कट ऑफ है। लेकिन अब की बार पोस्टें ज्यादा है, तो उस वजह से लगभग 80 वाले को, 80 अंक जिसके हैं उसको इंटरव्यू कॉल होगा। अंतर आ सकता है, नहीं भी आए और आ भी सकता है, क्योंकि कई बार ये 3 गुना पास करते हैं, कई बार 4 गुना पास करते हैं, कई बार 3.5 गुना पास करते हैं, तो 3-4 गुना पास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अगर ये 7 गुना बुला लें तो मेरिट और ज़्यादा चली जाएगी, अगर 3 गुना से कम तो बुलाएंगे नहीं। तो ये है। अब बात आती है एससी और एसटी की। तो एससी और एसटी में जो अंतर हम 8 का देख रहे थे, 6 का देख रहे थे, ये अंतर अब की बार बढ़कर कितना चला जाएगा, लगभग 10-12 चले जाएंगे। तो 70 या 70 कम से भी, 70 कम से भी हो जाएगा, 70 के लगभग 70-72 के अंदर ये हो जाएगा। और लगभग, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, यहाँ 2 प्लस चली गई थी, यहाँ 2 माइनस आ गई थी, तो उम्मीद है कि 2-3 माइनस ही आएगी। तो लगभग 78, ये 70 है, 70 प्लस 70 से बेहतर हो सकता है, और ये लगभग 68। तो ये नंबर आपके आ रहे हैं, तो ये इंटरव्यू कॉल होगा जहां तक मेरा अनुमान है। अभी तक गल तो नहीं गया है, पर जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कि मैं पहले दावा भी करता था कि जो मैं करवाता हूं उसमें से 80 या 90% आता है, ये मेरा दावा रहता था। लेकिन अब की बार वो दावा ज़्यादा उचित नहीं है। जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें 90 से 95, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते, पर सेकंड पेपर में आए हैं। तो 90 प्लस जो मैंने करवाया, जो कोर्स दिया उसमें आया,
फर्स्ट पेपर में जो ये वो धराशायी हो गया, लगभग मान के चलिए कि 50 से 55% ही जो मैंने करवाया वो आया। सेकंड पेपर में रिसर्च का आ गया, जो नो थिंकर्स थे उसमें एक भी पर्सन बाहर से नहीं आया, और मॉडर्न जो थिंकर्स थे उनमें 5-7%, 10% है वो बाहर से आ गए, तो इसलिए 90 का लगभग ले रहा हूँ। यहाँ 50-55 का है, तो फिर भी एवरेज है 70-72% आया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल में इतना आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये टॉप लेवल है, ये टॉप लेवल है, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट का विशेषज्ञ कोई नहीं हो सकता। अब हम बात करें कि फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। तो 136 से 136 है, अब की बार क्या रह सकती है? अब की बार 10 नंबर माइनस चली जाएगी, 10 नंबर माइनस चली जाएगी। कैंडिडेट है वो 10 नंबर में, ये क्यों बता रहा हूं माइनस में चली जाएगी, इसके पीछे कारण है। क्योंकि जिन लोगों से मैंने लगभग 20-25 लोगों से बात की है, 20-25 लोगों से बात की कल और आज में, और जिनका मुझे उम्मीद है और 100% भरोसा किया है उनका सिलेक्शन होगा, श्योर होगा, उनका सिलेक्शन होगा। उन लोगों से मैंने बात की तो पहले पेपर के अंदर वो 35 से 40 का स्कोर कर रहे हैं, जिनको मैं मानता हूं कि टॉप 20 में वो आएंगे लोग। और सेकंड पेपर की बात करें तो 40 से 45 उनका स्कोर आ रहा है, और अगर उस जनरल पेपर की बात करूं तो लगभग 23, 24, 25 ऐसा स्कोर उनका आ रहा है। एक आध था जिनका 15-16 भी था, एक आध था, तो ये थोड़ा डिपेंड करता है। तो 90 को मानते हैं, प्लस में 20 इसको मान लेते हैं, चलो 20 ही मान लेते हैं, 110 हो गया, प्लस में 12-13 नंबर इंटरव्यू में लेके चलते हैं तो 122 नंबर वाला, मतलब जो अच्छी रैंक पे करेंगे। अब 12 ही माना, हो सकता है किसी के 20 नंबर भी आ जाए। तो इस प्रकार से जो मान के चल रहा हूं कि फाइनल जो मेरिट है वो 10 से 12 नंबर माइनस जाएगी, 123 से 125 के बीच में रहेगी जनरल की। और जो ओबीसी की है वो लगभग 116 से 117 के, उम्मीद यही है 116-17 रहे। इसके दो कारण हैं कि पेपर का लेवल तो प्लस माइनस करके वही हो जाता है, लेकिन पोस्टें डबल है, डबल पोस्ट है। पिछली बार तो इंटरव्यू कॉल हुआ था वो लगभग 160 लोगों का हुआ, 37 लोगों का हुआ था पिछली बार, 145 के लगभग। तो अब की बार ये आंकड़ा डबल चला जाएगा, 300 लोगों को इंटरव्यू कॉल हो सकता है। और ओबीसी भी लगभग यही है, 116-117, प्लस में एससी की बात करें तो एससी का जो है वो 105 या 110 के बीच में हो सकता है, और एसटी का भी 102 या 105 के लगभग रह सकता है। ये फाइनल है, इससे के लगभग मेरिट रहेगी, इसके लगभग मेरिट रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आगे अभी इंटरव्यू है, उसमें भी 10 नंबर का वेरिएशन आ जाता है। अगर कोई 100 नंबर पर है तो वो उसका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। ये मेरिट है वो मैंने अधिकतम बताई है, यानी ये है 123 बता रहा हूँ तो 120 भी हो सकती है, 125 बता रहा हूँ तो 127 भी होने की संभावना कम है, 127 होने की संभावना कम है, 120 भी हो सकती है। मैंने ये अधिकतम आंकलन किया है, इससे आप 2-2, 3-3 माइनस कर सकते हैं। तो अगर 120 है जनरल के, किसी के 105 या 102-3 है, फीमेल नहीं, फीमेल में भी 2-3 नंबर का अंतर आ जाता है, ओबीसी फीमेल और जनरल फीमेल सब में 2-2, 3-3 नंबर का अंतर आ जाता है। तो 100 नंबर 102-3 नंबर है तो वो मेरिट के अंदर
वो दौड़ के अंदर बना हुआ है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम रहेगी। अनुमान है, आप बिल्कुल भी निराश ना हो। और जहाँ तक मेरे कोर्स की बात है तो मैं दावा करता था, लेकिन फिर भी ठीक है, 70% या 75% के 70-72% अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ कि लगभग 100 स्टूडेंट थे तो 50+ स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अब बाकी तो सब ईश्वर पे डिपेंड करता है, सब ईश्वर की देन है। जब हमने मेहनत की है, पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, किस्मत का साथ मिलेगा तो सिलेक्शन श्योर होगा। और 80 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी पोस्टें, गोल्डन चांस है। तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनका इंटरव्यू कॉल होगा तो उनको अच्छी तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, आशावादी बने रहें। बहुत सारे फैक्टर है वो काम करते हैं। तो अपना काम था वो हो चुका, लेकिन अब थोड़ा सा 1 साल की मेहनत के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। जब इंटरव्यू होगा तो 2-3 महीने तैयारी करनी है, ज़्यादा तैयारी इंटरव्यू में काम नहीं आती है। इंटरव्यू में खुद का जो नॉलेज होता है लंबे समय का, वो आता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आप सभी के अच्छे नंबर और सिलेक्शन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।